पहला Insert क्वेश्चन, अब class इसका मेथड क्या है? 12 पहला 7 क्वेश्चन point to 2x Q1 to Q9. 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन का साइन है। आप क्या करोगे, पहले लॉजिक लगाओगे, किसी भी चीज को लेट करो, मतलब मानना है, किसके इक्वल मानना है? टी के इक्वल मानना है, वही सब्स्टिट्यूशन है, वही प्रतिस्थापन है। लेकिन लॉजिक ऐसा होगा कि ऐसा मानना कि आपके पास ऊपर या नीचे में से कोई वैल्यू आ जाए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन और ये वाला सेकंड क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर बाय x, log x का होल स्क्वायर बाय x, इंटीग्रेशन करना है और सब्स्टिट्यूशन से करना है, प्रतिस्थापन से करना है। अब इसमें एक चीज देखो, यहां से अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कितना लेट कर ले? t लेट कर लिया हमने, मान लिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना t। अब पता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, मेथड यही है, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया। अब देखो यहाँ पर हम क्या मान ले, यहाँ पर हम log x को t मान लेते क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पर आना चाहिए। तो अगर log x को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखो एक साथ दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों में समझो क्या चल रहा है कि हमको कुछ ना कुछ मानकर सॉल्व करना है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सके, प्रतिस्थापित कर सके। तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना रख लिया? t, हमको इसको प्रतिस्थापित करके सॉल्व करना है। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x, इधर से dx को ट्रांसफर कर लो इक्वल dt। अब जो हम बोल रहे हैं कि प्रतिस्थापन से करना है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, तो देखो 2x और dx की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? इसको i के इक्वल लेकर सॉल्व करो। ये देखो 2x dx की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? dt, और 1 अपॉन है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो नीचे हम क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन टी। यहां पर देखो ऐसे ही सॉल्व करते आधा, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। यहां पर क्या है, लॉग एक्स के प्लेस पर तो हम टी रखने वाले हैं और 1 अपॉन एक्स डी एक्स बचा है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स बचा है, तो 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स यहां पर आ जाएगा डी एक्स इक्वल हो गया डी टी। वापस से वैल्यू रखोगे फिर देखोगे, वैल्यू रखते हो, इंटीग्रेशन log x की जगह पर, log x की जगह पर कितना लेट किया है? t, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पर, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पर कितना हो गया? dt। सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? t का। यहां पर किसका इंटीग्रेशन होगा? 1 अपॉन टी। फॉर्मूले भी याद रखो कि जब डी बाई डी एक्स ऑफ log x था तो क्या आया? 1 अपॉन एक्स। और फॉर्मूला एंटी डेरिवेटिव समाकलन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स करोगे तो इसका फॉर्मूला होगा log x प्लस सी। यहां पर i इक्वल क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी लॉग टी प्लस सी। अब पता है जो t आपने लेट किया था वापस रख दो, जो t लेट किया था वापस रख दो। यहां पर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू लॉग t के प्लेस पर, t के प्लेस पर क्या है? t के प्लेस पर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। यहां पर इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, ये i के इक्वल रखकर सॉल्व करोगे तो सही है, i इक्वल इंटीग्रेशन। अब बताओ t का इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला इसकी घात 1 है, पावर 1 है, बेसिक फॉर्मूला लगाना है पावर वाला। इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो गया हमारा, i इज इक्वल्स टू t की पावर 2 बाय 2 प्लस सी। तो i इक्वल t के प्लेस पर वापस रख दो log x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड देखो, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन थर्ड दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ लेट कर लो, मान लो, जिससे ऊपर में कुछ लिखा वो आ जाए, तब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। प्रतिस्थापन मतलब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। i इक्वल इंटीग्रेशन dx। एक साथ ये वाला क्वेश्चन भी लिखता हूं, इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स और साइन कॉस एक्स। अब देखो यहां पर थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे? कि अगर आप यहां से दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बचेगा? 1 प्लस
लॉग एक्स। अब आप पूरे 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लो तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। आगे की एक दो स्टेप्स समझ में आ जानी चाहिए। आई लेट करो, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी माना। यही सब्स्टिट्यूशन है कि आपने किसको प्रतिस्थापित किया और कैसे सॉल्व हो रहा है। यहां पर क्या होगा, देखो एंगल दिया हुआ तो आप एंगल को ही मानना, एंगल दिया है मतलब cos x दिया है तो आप cos x को t मानना। ये एंगल के फॉर्म में आया है साइन के साथ। अब इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करो, यहां पर भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करोगे तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स है। आप इधर से डी एक्स ले आओ, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। इसको देखो, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। फॉर्मूला लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इधर से डी एक्स का ट्रांसफर किया तो डी एक्स ऊपर आया इधर से, और इक्वल कितना, डी टी। बोलो यहां तक कोई डाउट है? अब एक बात सोचो, ऊपर क्या हमारे पास माइनस है, ऊपर कहीं माइनस है क्या, नहीं है। तो हम लोग साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का इधर पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। अब जहां कहीं पर भी साइन एक्स डी एक्स होगा उसके प्लेस पर आप माइनस डी एक्स लिख दो, और जहां पर इधर वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स होगा वहां पर आप क्या रख दो, डी टी रख दो। तो देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये पूरा, ये 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स, इसके प्लेस पर हम क्या कर देंगे, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी। ये पूरा डी टी किसके प्लेस पर आया है, ये पूरा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर दिख रहा है 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स, इसके प्लेस पर आ गया डी टी। और 1 प्लस लॉग एक्स जो कि बटे में है, उस पूरे के प्लेस पर हम कितना लेट किए थे, टी, तो ये हो गया 1 अपॉन टी। अब इंटीग्रेशन तो हमारा एक लाइन का है। यहां से देखो साइन एक्स की जगह पर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस बाहर करके ये डी टी लिखा है, और साइन ये वाला, ये साइन, और कॉस एक्स को माना हमने कितना, टी, तो ये हो गया साइन टी। अब इंटीग्रेशन छोटा सा है, फॉर्मूला लगा देते हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन टी या इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस सी। या फॉर्मूला याद रखना है। तो आई इक्वल यहां पर आ गया लॉग टी प्लस सी, और वापस से टी के प्लेस पर जो माना था वो वापस रख दो, तो लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। और यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो आई इक्वल माइनस साइन टी का क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये माइनस कॉस टी प्लस सी। आई इक्वल, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो प्लस और कॉस, टी के प्लेस पर जो माना था कॉस एक्स प्लस सी। बोलो चारों क्वेश्चन क्लियर है? कैसे मेथड चल रही है हमारी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन करना है और फिर समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब यही होगा कि आप किसी एक चीज को मान लो जो कि उस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करने पर आ जाए, या फिर कुछ ऐसा नहीं आएगा तो थोड़ा लॉजिक लगेगा, हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं होगा, बट मेथड तो यही है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन में कोई डाउट है? पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको लेट करो। अच्छा, लेट करने से पहले एक काम करो, हम ऐसे करेंगे तो भी आएगा आंसर, और अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो भी आएगा। दोनों तरीके से कर लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोनों तरीके से का मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर आया साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी dx, यहां पर भी dx। अब सीधा एक सिंपल तरीका है कि आप साइन या कॉस किसी को भी मानकर सॉल्व कर लो। साइन को या कॉस को क्या मान लो, पूरा साइन
ए एक्स प्लस बी, पूरे को क्या मान लिया, टी। हमको पता तो है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ये खुद ही फॉर्मूला है डी टी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, एंगल यही आएगा ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, ए एक्स प्लस बी का, और जब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा तो सामने क्या आ जाएगा, ए इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अब हमारे पास ऊपर खाली कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो हम लोग कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स और ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/a, और अच्छा डी टी बाई ए भी लिख सकते हो, और 1/a डी टी भी लिख सकते हो। अब जो हमको सॉल्व करना है उसमें देखो, आई इक्वल इंटीग्रेशन, हमने साइन एक्स प्लस बी की जगह पर कितना माना है, टी, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये कितना आया हमारे पास, डी टी बाई ए, मतलब 1/a इधर, और ये क्या आ जाएगा, डी टी। अब सिंपल टी का इंटीग्रेशन करना है, और टी के इंटीग्रेशन के लिए बहुत बेसिक वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पावर वन है तो पावर वन क्या हो जाएगी, पावर वन हो जाएगी 2, और बाय में क्या जाएगा 2। अब इसको आप लिख सकते हो प्लस सी, इसको आप लिख सकते हो 1/2a, और टी के प्लेस पर जो माना था, टी के प्लेस पर साइन ए एक्स प्लस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी, या आप साइन में स्क्वायर लगा लो। अब जब साइन में स्क्वायर लगाओगे तो आई इक्वल 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। एक मेथड ऐसा, मतलब एक तरीका ऐसा है कि आप इसको सॉल्व कर लो ऐसे, या दूसरा तरीका क्या करो आप, 2 से इंटू किया और 2 से डिवाइड किया, 2 से इंटू, ऊपर भी इंटू किया, ऊपर इंटू किया, नीचे डिवाइड, मतलब एक ही बात है। हम किसी भी क्वेश्चन में अंश और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया, अगर ये वाली स्टेप लानी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और ये dx। अब एक बात बताओ, i इक्वल 1/2, 2 ये फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन 2a, ये साइन 2a का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 और ये ax प्लस बी dx। क्लियर है क्या, और i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ऐसा सॉल्व कर लो तो और थोड़ा इजी हो जाएगा, साइन के बाद 2ax प्लस 2b, ऐसे हमने लिख लिया, मतलब एंगल से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया dx। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा क्या करना है, ये जो 2ax प्लस 2b है इसको आप t मान लो, तो 2ax प्लस 2b को t मानोगे तो लेट हो जाएगा, मान लिया 2ax प्लस 2b इक्वल कितना, t। डिफरेंशिएशन करना होता है मेथड के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखो भाई, d बाई डी एक्स ऑफ 2ax प्लस 2b इक्वल dt बाई डी एक्स। 2ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2a को हम कांस्टेंट मान लेंगे और x का डिफरेंशिएशन, x का अवकलन 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, 2a बाहर कर दिया और x का अवकलन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल कितना होता है 1, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0, मत लिखो, dx इधर ट्रांसफर हुआ इक्वल कितना dt। अब खाली ऊपर हमारे पास खाली कौन लिखा हुआ है, dx, तो हम dx इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे 1/2a और ये हो गया dt, ठीक है। वापस से वैल्यू रखो, i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन, देखो साइन ये है और इसकी जगह पर हमने t माना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन t, और dx की जगह पर सॉल्व करके क्या लाया 1/2a dt, तो मैं dt यहां लिख दे रहा हूं और 2a इनके साथ लिख दे रहा हूं, वो भी अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2a। सॉल्व करोगे 1/4a 2 2 4, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x प्लस सी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉस t प्लस सी, माइनस कॉस t प्लस सी,
और आई इक्वल 1/4a, 1/4a, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस, और टी के प्लेस पर जो माना है, अब मैं इसको जो लिख रहा हूं ना उसमें से काम कर रहा हूं, 2 को कॉमन निकाल कर लिख रहा हूं, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, इन ब्रैकेट ax प्लस बी और प्लस सी। इसका आंसर एक ये भी हो सकता है, एक आंसर ऐसा, मतलब आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों गलत नहीं है, बस ये है कि इसमें एक लॉजिक और लग सकता था तो हमने एक लॉजिक और लगा दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो, अब क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पर थोड़ा सा लॉजिक और लगाना है, क्योंकि हर बार एक जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन 6, आई इक्वल रूट के अंदर ax प्लस बी, ये तो सीधा सीधा हो सकता है, दिख ही रहा है, इंटीग्रेशन करना है और dx लगाना पड़ेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ओ सॉरी इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। देखो अंदर जो है ना सबको मान लो ax प्लस, देखना देखो क्या आ जाएगा, a dx इक्वल कितना dt, a dx इक्वल dt। अब इधर कहीं a है क्या बाहर साइड? नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, dx इक्वल 1/a और dt। i इज इक्वल्स टू dx और 1/a t, तो ये हो गया 1/a dt, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ax प्लस b के प्लेस पर हमने कितना माना है t, तो i इक्वल 1/a, और इसको सॉल्व करने के लिए आप t की पावर 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। रूट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करनी, रूप को घात रूप में बदल दिया। बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1/n+1। आई इक्वल, यहां पर भी 1/a बाहर है, 1/a बाहर, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 में 1 ऐड कर दो, तो 1/2 + 1 और बाय 1/2 + 1, तो आई इक्वल 1/a t की पावर 3/2 बाय 3/2, ये ट्रांसफर हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3a और t की पावर 3/2। अब t के प्लेस पर जो माना था वो वापस से पुट कर दो, तो t के प्लेस पर हमने क्या माना है, ax प्लस b, तो ax प्लस b 3/2। इसका आंसर चेक करो, तुम लोग आंसर चेक करो इसका। सही है। अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग मतलब इसको ऐसे करना तो ज्यादा सही रहेगा। कौन सा क्वेश्चन? ये अगला वाला, थोड़ा ध्यान देना इस पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, x लिखा हुआ है और रूट के अंदर x प्लस 2, ये इंटीग्रेशन dx। अब पता है देखो, अभी तक हमारे पास प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं लाया है, मतलब मेथड के हिसाब से अगर हम सीक्वेंस से चल रहे हैं एक्सरसाइज में तो प्रोडक्ट वाला कोई फॉर्मूला नहीं आया है। तो इसमें लॉजिक देखो, x लिखा हुआ है, अंदर x प्लस 2 लिखा है, बाहर अगर x प्लस 2 लिखा होता तो हम बेस सेम होकर, मतलब ऐसा मानते कि बेस सेम है तो आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएगी, ऐसा सोच लेते। बट यहाँ पर x है, तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको बहुत ध्यान से समझना कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, x प्लस 2 किया और -2 कर दिया, मतलब इस x के साथ +2 भी लिख दिया और -2 भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 dx ये बेस समान दिख रहा था, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं पता, i इक्वल इंटीग्रेशन, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, x प्लस 2 ऐसे लिखकर और -2 ऐसे लिखकर, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। अब पता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना, दो कोष्टकों का गुणा करना। इसलिए सोचा कि x प्लस 2 है, प्रोडक्ट वाला कोई फॉर्मूला आया नहीं है। अगर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आता, मतलब आगे आएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाली मेथड है, खंडशः समाकलन, कि जब दो चीज प्रोडक्ट में लिखी हो, दो फंक्शंस जो है गुणे में लिखे हो, तो उसका समाकलन कैसे करना, बट अभी नहीं था। तो लॉजिक ये बहुत अच्छा लॉजिक है कि आपने x को क्या लिखा, +2 -2 करके लिखा, मतलब एक +2 जोड़ भी दिया, 2 घटा भी दिया, आप +2 से -2 कैंसिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिया, अब ये x प्लस 2 पूरे की घात 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे और सेपरेट कर दो, क्या होगा देखना, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, x प्लस 2 पूरे की पावर 1/2, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा
तो इसको सेपरेट कर रहे हैं, -2 लिख दिया, इंटीग्रेशन x प्लस 2 पूरे की पावर 1/2 dx। अब सब अलग अलग हो गए। i इक्वल इसको, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेशन x की पावर 1 और 1/2, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 dx -2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 पूरे की पावर कितना 1/2 dx। अब आप पता है दोनों जगह मानकर सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, सेम वैल्यू है, एक ही चीज मान लेंगे तो भी हो जाएगा। अलग अलग आती तो अलग अलग मानते, आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको अलग अलग भी मानना पड़ेगा। तो लेट किया कि जो x प्लस 2 है हम इसकी जगह पर कितना पुट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल dt बाई डी एक्स। अभी d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 और d बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना होगा 0, मतलब हम खाली यहाँ पर dx इक्वल क्या लिख सकते हो dt, 1 है 1 और 0 1 हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा। i इक्वल इंटीग्रेशन x प्लस 2 के प्लेस पर t की पावर 3/2 dx -2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 के प्लेस पर t की पावर 1/2 dx। अब आराम से जो हमारा सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बस याद रखना 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 मतलब कितना हो रहा है 1.5, 1.5 तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 को क्या बोलोगे 5/2, सीधा सीधा। मतलब वहां पर फिर से अगर हम अलग से रैशनल नंबर को ऐड करें वो सब नहीं आना चाहिए, आपको सीधा बनना चाहिए यहाँ से। तो t की पावर 3/2 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5/2, बाय कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 2, t की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो t की पावर 3/2 और बाय 3/2, इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो, सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 t की पावर अच्छा -2 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 4/3 इंटू 2/3 और t की पावर 3/2, तो i इक्वल 2/5, जो t था ना वापस पुट करो, t क्या था x प्लस 2 पावर में 5/2 माइनस 2 दूनी 4 2 2 जा 4/3 x प्लस 2 पावर में 3/2 प्लस c। इसका आंसर चेक करना है तुम लोगों को, आंसर चेक करो इसका, ये हमारा आंसर है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। आया समझ में आया? कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बता दूंगा जहां जहां क्वेश्चन आएंगे। लॉजिक क्यों लगा ये भी हमको पता समझ में आना चाहिए कि हमने ऐसा लॉजिक क्यों लगाया जिससे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। बोलो कोई डाउट है? 7 क्वेश्चन में कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्वेश्चन ऐसे ही आया है, बट इसमें क्यों ऐसा नहीं होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 8 भी तो ऐसे ही आया है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स और रूट के अंदर 1 प्लस 2x का स्क्वायर dx। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा थोड़ा सेम है, मतलब x बाहर है, कुछ वैल्यू बाहर है, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू बाहर है। यहाँ पर हमने क्या किया +2 और -2 कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाए, यहाँ पर क्या लॉजिक लगाए, यहाँ पर पता है अगर आप अंदर से डायरेक्ट लेट कर लो ऐसे कि 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम कितना मान लेते t मान लेते। अभी डिफरेंशिएशन करता हूँ फिर बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया इसमें, क्योंकि देखो बाहर वाले को ऐसा तो बनाने से रहे, स्क्वायर कहां से लाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको डायरेक्ट लेट कर रहे हैं। अब डायरेक्ट माना है और डिफरेंशिएशन किया है, अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल dt बाई डी एक्स इक्वल dt बाई डी एक्स। अभी डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स ऑफ 1 0 और d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, मैं लिख दूं क्या यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ 1 ऐसा प्लस 2 ऐसे करके d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, ये आना चाहिए भाई, यहाँ तभी टाइम बचा पाओगे। d बाई डी एक्स ऑफ 1 0, d बाई डी एक्स ऑफ प्लस यहाँ लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया 2 और d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 2x, खाली 2x होगा इक्वल 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 dt बाई dx इक्वल dt बाई dx। तो यहाँ आ गया 2 2 जा 4x इक्वल dt बाई dx। अब एक बात बताओ, ऊपर कहीं 4x है क्या? ऊपर क्या है हमारे पास, खाली x dx है। हम यहाँ पर किसको रखेंगे, ये x और इधर से ट्रांसफर कर देते dx इक्वल 1/4 और ये हो गया dt।
कहने का सेंस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हमने, प्रतिस्थापित किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी माना है, उसका जो डिफरेंशिएशन किया है, और उसके बाद जो आया वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो कुछ लिखा हुआ था वही आया है, ऐसा मानकर चलो। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स के प्लेस पर 1/4 dt। अब ये तो प्रैक्टिस में आ गया कि 1/4 तो बाहर आएगा dt, और रूट के अंदर जो कुछ था वो क्या था हमारा t। आई इक्वल 1/4 इंटीग्रेशन, ये इसका घात रूप 1/2 dt हो गया। अब इंटीग्रेशन बेसिक वाला डायरेक्ट कर दू बिना फॉर्मूले लिखे, 1/4 t की पावर 3/2 बाय क्या जाएगा 3/2, और ये dt, अरे ये dt नहीं प्लस c। तो i इक्वल 1/4 इंटू, ये ट्रांसफर होकर ऊपर जाएगा 2/3, और t की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम 1/6। t की जगह पर जो था वो वापस रख दो, 1 प्लस 2x स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 प्लस c। इसका भी आंसर चेक करो, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। जी में समझ आया? क्वेश्चन समझ में आ रहे भाई? एक्सरसाइज 7 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर ये वाला 9th वाला, ठीक है, इसमें भी लॉजिक समझो। लॉजिक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 4x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन करना। भी एक बात बताओ, क्या बाहर साइड कुछ प्लस करे कुछ माइनस करे? इसमें इसलिए कर दिया कि आप x प्लस टू को अगर आप t मानते तो आपके पास बाहर के लिए x नहीं बचता, और अब यहां पर आप कुछ प्लस कुछ माइनस कर सकते हो क्या, स्क्वायर ला सकते हो क्या? आप अंदर जो है ना उसको ही मान लो, और उसके बाद चेक करो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अभी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0, तो इधर से हम ट्रांसफर कर देंगे dx का, dx इज इक्वल्स टू कितना dt। अभी एक बात बताओ, ऊपर क्या आपके पास 2x प्लस 1 है? ऊपर क्या आपके पास 2x प्लस 1 है? क्या आप उसको बना सकते हो? बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? i इक्वल इंटीग्रेशन, दोनों में से 2 कॉमन निकाला, तो जब 2 कॉमन निकाला तो ये बचा हमारे पास 2x प्लस 1। सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन ही बताएगा कि आपको मेरे को कैसे सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। अब बताओ, अंदर जो भी था उसको हमने मान लिया है, और जो बाहर कुछ था वो हमारे पास आ गया है 2x प्लस 1 dx, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन करने पर आ गया। हम उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये i इक्वल 2 को बाहर कर दिया, 2x प्लस 1 dx की जगह पर 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 dt, और रूट के अंदर खाली कितना t। i इक्वल 2 रूट t को क्या लिखोगे आप, t की पावर 1/2 dt, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू t की पावर 3/2। अब डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 1.5 आएगा, 3/2 आएगा। i इक्वल इसको ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 4/3 और t की घात 3/2 प्लस c। भैया आपने जो t माना था ना, आप उसको वापस रखो, t के प्लेस पर क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे की पावर 3/2 प्लस c। इसका भी आंसर चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आया, समझ आया? लिखो आप।